नमस्कार। बीए पार्ट फर्स्ट संस्कृत में हितोपदेश का मित्र लाभ हम कर रहे हैं। 32 श्लोकों तक हम प्रारंभ में कर चुके हैं प्रस्तावना के। अभी हम 33वें श्लोक से करेंगे। तथा च पूर्वजन्म कृतं कर्म तद्देवमिति कथ्यते तस्मात् पुरुषकारेण यत्नं कुर्यात् अतन्त्रित। यत् जो पूर्व जन्म कृतं कर्म, पूर्व के जन्मों के किए हुए कर्म हैं, तद्देवम् इति विद्वद्भिः कथ्यते, वे ही भाग्य हैं या देव हैं ऐसा विद्वानों के द्वारा कहा जाता है। तस्मात् इसलिए अतंत्रित सन जन, इसलिए आलस से रहित होते हुए मनुष्य को पुरुषकारेण यत्नं कुर्यात्, प्रयत्न पूर्वक उद्योग करना चाहिए, अपने पुरुषार्थ के द्वारा प्रयत्न करना चाहिए। इस पद्य में पुरुषार्थ या उद्योग के महत्व को बतला रहे हैं। आलसी पुरुष अकर्मण्य होकर अपने भाग्य के भरोसे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं, जबकि वास्तविकता तो ये है कि कर्म तो धर्म या अधर्मात्मक फल देने वाला एक कर्म है, क्रिया है। पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों को ही देव या भाग्य की संज्ञा दी जाती है। कहते भी हैं अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। तात्पर्य यह है कि प्राणी को अपने भूतकाल में किए हुए सभी प्रकार के कार्यों का फल भोगना पड़ता है, चाहे वो उसके अच्छे कार्य हो या फिर बुरे कार्य हो। निष्कर्ष ये निकलता है कि पुरुष को आलस से छोड़ करके पुरुषार्थ के प्रयत्न का अवलंबन कर सभी कार्यों में उद्योग करना चाहिए। आगे कहते हैं यथा मृत पिंडित कर्ता कुरुते यत् यत् इच्छति एवं आत्मकृतं कर्म मानव प्रतिपद्यते। यथा जैसे, कर्ता, कर्ता कौन है यहाँ पर? कुम्हार। जैसे कि कुम्हार मृत पिंडित यत् यत् इच्छति, मिट्टी के समूह से, मिट्टी के पिंड से जो जो चाहता है तत् तत् कुरुते, वह पात्र बना लेता है। एवं वैसे ही मानव आत्मकृतं कर्म, अपने स्वयं के द्वारा किए हुए अच्छे क्या बुरे कर्म को प्रतिपद्यते, पाता है, अच्छे या बुरे कर्म के फल को वो प्राप्त करता है। हमारे यहाँ कहते भी हैं बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से होई, जैसी करनी वैसी भरनी, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। तो जो जैसा करता है वैसा ही फल भोगता है। इसी मान्यता को पुष्ट करने को यहाँ एक उदाहरण दिया गया है, कुम्हार का बड़ा सटीक उदाहरण है। कुम्हार अपनी गीली मिट्टी से जैसा भी बर्तन बनाना चाहता है वह बना लेता है, कभी मटकी, कभी सुराही, कभी सकोरा, तो कभी कोई अन्य पात्र। इसी प्रकार इस संसार में प्राणी विविध प्रकार के कर्म करके उसके अच्छे या बुरे फल को प्राप्त करता है। संसार में लेकिन ऐसा भी होता है कि कुछ लोग बड़े आनंद से जी रहे हैं और बुरे कार्य कर रहे हैं, तो हम ये मानते हैं कि उन्हें आनंद तो पूर्व जन्म के कर्मों के कारण मिल रहा है और वो इस जन्म में जो बुरे कर्म कर रहे हैं उसका परिणाम उन्हें अगले जन्मों में अवश्य प्राप्त होगा।
क्योंकि हमारे यहाँ कर्म दो प्रकार के माने गए हैं। एक तो वो जो तत्काल फल देते हैं और दूसरे वो जो कालांतर में परिणाम देते हैं। जैसे अग्नि में अंगुली देने का उदाहरण देखिए, तत्काल मनुष्य जल जाता है, उसे वेदना प्राप्त होती है। एक और मनुष्य खेत जोतता है और इंतजार करता है किसान अगली फसल आने तक। उस कार्य का परिणाम उसे तुरंत नहीं मिलता। यही स्थिति हमें कर्मों के विषय में माननी चाहिए। काकतालीयवत् प्राप्तं दृष्ट्वा निधिमग्रत क्या स्वयं देवम् आदते पुरुषार्थम अपेक्षते। काकतालीय न्याय के समान प्राप्तम निधिम अग्रत दृष्ट्वा, अचानक मिलने वाली धनराशि को सामने देखकर भी देवम स्वयं न आदत्ते, भाग्य उसे उठा करके स्वयं नहीं देता, अपितु पुरुषार्थम अपेक्षते, वह भी पुरुषार्थ या प्रयत्न की अपेक्षा रखता है। काकतालीय न्याय क्या होता है? अकस्मात या संयोग से होने वाली किसी घटना के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एक बार एक कौवा वन में उड़ रहा था। ताड़ का पेड़ आया। कौवे ने सोचा, रोज मैं इस पेड़ के ऊपर से उड़ता हूँ, आज मैं इसके नीचे से उड़ूंगा। ऐसा सोच करके वो कौवा उड़ता उड़ता आया और उसके नीचे से निकला। अकस्मात संयोग क्या हुआ, जैसे ही वो कौवा उस वृक्ष के नीचे उड़ता उड़ता आया, उसी समय ताड़ के वृक्ष से एक विशालकाय फल टूट करके उस कौवे पर गिरा और वो कौवा वहीं मर गया। तब से ऐसा माना जाता है कि जो कार्य बिना किसी पूर्व प्रसंग के अचानक से संयोगवश हो जाते हैं, उन्हें हम काकतालीय न्याय कहते हैं। यहाँ कवि कह रहा है कि देवयोग से किसी को धनराशि अचानक उपलब्ध भी हो जाए, सामने आ भी जाए, तो भी उसे ग्रहण करने के लिए व्यक्ति को प्रयास तो करना ही पड़ता है। आगे कहते हैं, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। उद्यमेन कार्याणि सिद्ध्यन्ति, सचमुच में परिश्रम से ही कार्य सफल होते हैं। मनोरथे न, मनोरथों या इच्छाओं से नहीं। ही मृगा, क्योंकि मृगा पशु, सुप्तस्य सिंहस्य मुखे, सोते हुए सिंह के मुख में स्वतः न प्रविशन्ति, अपने आप प्रवेश नहीं करती। अपने शिकार को प्राप्त करने के लिए सिंह को उद्यम करना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है। कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो सिंह, उसे भी बिना उद्यम के स्वयं शिकार प्राप्त नहीं होता। सोते हुए सिंह के मुख में पशु स्वयं जाकर के प्रवेश नहीं करता। तथा च उत्तम, और आगे भी कह रहे हैं, मात्र पितृकृत अभ्यासो गुणितामेति बालक न गर्भच्युति मात्रेण पुत्रो भवति पंडित। मात्र पितृकृत अभ्यासो, माता पिता के द्वारा अभ्यास कराया गया, ज्ञानार्जन कराया हुआ बालक ही गुणितामेति, गुणवान होता है, गुणों से संपन्न होता है। न गर्भच्युति मात्रेण,
गर्भ से च्युत होने मात्र से, निकलने मात्र से ही पुत्रो पंडित न भवति, पुत्र पंडित नहीं बनता। आगे इसी बात के समर्थन में एक और श्लोक। माता शत्रु पिता वेदी येन बालो न पाठित, न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये पको यथा। केन बाल न पाठित, जिस माता पिता ने अपने बालक को नहीं पढ़ाया। माता शत्रु पिता वैरी, वे माता पिता, वो माता पिता कैसे हैं? पिता तो वैरी है, अपने पुत्र के लिए शत्रु के समान अहितकारी है। और माता क्या है? शत्रु है। सबाला, वह बिना पढ़ा लिखा मूर्ख बालक सभा मध्य न शोभते, सभा के बीच में उसी प्रकार से सुशोभित नहीं होता यथा हंस मध्य पका, जिस प्रकार की हंसों के बीच में बगुला अच्छा नहीं लगता। माता पिता को चाहिए कि वो अपनी संतान को शिक्षित करें। यदि पुत्र विद्याध्ययन नहीं करता तो इसमें दोष उसका नहीं, उसके माता पिता का है। क्योंकि प्राणी जब बालक होता है वो तो अबोध होता है। उस स्थिति में उसके न पढ़ने का पूरा दायित्व उसके माता पिता का होता है। यदि किसी माता पिता ने अपने पुत्र को अध्ययन नहीं कराया तो उसके माता पिता का कार्य उनकी संतान के लिए शत्रु के समान अहितकारी है। मूर्ख पुत्र की समता बगुले से करते हुए पद्य के उत्तरार्ध में कहते हैं कि जब कभी ऐसा पुत्र विद्वानों की सभा में जाता है तो वहाँ उसी प्रकार से शोभित नहीं होता जिस प्रकार की हंसों की सभा में बगुला सुशोभित नहीं होता। आगे कहते हैं रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा, विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंचुका। रूप यौवन संपन्ना, सौंदर्य और युवावस्था से युक्त, विशाल कुल संभवा, अच्छे परिवार में उत्पन्न होने वाले भी, विद्याहीना, यदि विद्या से रहित हैं तो निर्गंधा किंचुका इव न शोभन्ते, वो गंधहीन पलाश के फूलों के समान सुशोभित नहीं होते। मनुष्य का दो प्रकार का रूप होता है, एक आंतरिक सौंदर्य, एक बाह्य सौंदर्य। उसकी सुंदरता, उसकी युवावस्था, ये सब उसका बाह्य सौंदर्य है। पर ये सब तब तक निरर्थक है जब तक मनुष्य में आंतरिक सुंदरता न हो। हमारे यहाँ कहते हैं गुणा पूजा स्थानम गुणेषु न च लिंगम न च वय। गुणी व्यक्ति में गुण ही पूजा का स्थान होते हैं। उसकी उम्र क्या है, उसका लिंग क्या है, ये बातें कोई भी मायने नहीं रखती। एक उदाहरण दिया गया है यहाँ किंचुक या पलाश के फूल का। लाल रंग का बड़ा सुंदर सा फूल होता है पलाश का, लेकिन उसमें सुगंध बिल्कुल भी नहीं होती, जो कि उसके सारे सौंदर्य पर पानी फेर देती है। आगे कहते हैं मूर्खो अपि शोभते तावत् सभायां वस्त्र विक्षित, तावत् शोभते मूर्खो यावत् किंचित न भाषते। बड़े अच्छा सभायाम
वस्त्र वेष्टिता, सुंदर सुंदर कपड़े पहना हुआ। मूर्खो अपि, मूर्ख व्यक्ति भी सभायाम शोभते, सभा में अच्छा लगता है। तावत, तब तक, पर वो तभी तक अच्छा लगता है। तावत शोभते मूर्खो यावत किंचित न भाषते, जब तक कि वो मूर्ख कुछ बोलता नहीं है। जैसे ही व्यक्ति बोलना शुरू करता है तो पता चल जाता है कि व्यक्ति को कितना ज्ञान है और कितना बुद्धिमान है। इसलिए सुंदर सुंदर कपड़े और आभूषण धारण करने से कुछ भी नहीं होता। आंतरिक सौंदर्य से ही व्यक्ति सम्मान पाता है। एतत् चिंतित्वा, यह सब सोच विचार करके राजा पंडित सभाम कारितवान, राजा ने पंडितों की सभा बुलाई। राजा उवाच, राजा बोला, भो भो पंडिता, हे पंडितों, श्रूयताम मम वचनम, आप लोग मेरी बात को सुनो। अस्ति कश्चित एवं भूतो विद्वान, क्या कोई ऐसा विद्वान है यो मम पुत्राणाम, जो कि मेरे पुत्रों को, नित्यम उन्मार्गकामिनाम, जो नित्य कुमार्ग पर जाने वाले हैं, अनधिगत शास्त्राणाम, शास्त्रों के अध्ययन से विमुख हैं, ऐसे मेरे पुत्रों को नीति शास्त्र उपदेशेन, नीति शास्त्र का उपदेश दे करके पुनर्जन्म कार्य तुम समर्थ, नया जन्म कराने में समर्थ हो। यतः, क्योंकि, हितोपदेश के मित्र लाभ की कथाएं अब प्रारंभ हो रही हैं। प्रस्तावना का उपसंहार करते हुए यहाँ पर इस गद्यांश में राजा सुदर्शन की चिंता को व्यक्त किया गया है। सुदर्शन पाटलिपुत्र के शासक थे। उनके पुत्र विद्याध्ययन में रुचि नहीं रखते थे, इसलिए उन्होंने अपने राज्य में पंडितों की सभा बुलाई और ये आह्वान किया कि कोई भी ऐसा विद्वान है जो मेरे शास्त्र और धर्म से विमुख मेरे पुत्रों को नीति शास्त्र का उपदेश दे करके उन्हें विद्वता से संबंधित नया जन्म दे सके। क्योंकि हमारे यहाँ विद्या अध्ययन को एक संस्कार माना जाता है। ऐसा माना जाता है उपनयन के बाद ही मनुष्य का नया जन्म होता है, उसे द्विज कहा जाता है। राजा ने अपने विचारों के समर्थन में एक उदाहरण दिया। यतः, जैसे कि, काच कांचन संसर्गात् थत्ते मारती ध्युति यथा सत्सन्निधानेन मूर्खो याति प्रवीणताम। जिस प्रकार की काच कांचन संसर्गात्, कांच सोने के साथ रहने से, मारती ध्युति धत्ते, मरकत मणि की कांति को ग्रहण कर लेता है, तथा उसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति भी सत्सन्निधानेन, अच्छे गुणों वाले पुरुषों के साथ रह करके प्रवीणताम याति, चतुराई को प्राप्त कर लेता है, निपुणता को प्राप्त कर लेता है, वह सद्गुणवान बन जाता है। कांच हल्के रंग का होता है, लेकिन सुवर्ण के साथ रहने से वो सुवर्ण की आभा को ग्रहण कर लेता है, तेजस्वी हो जाता है। वैसे ही सद्गुण वाले पुरुष के सहवास से दुर्बुद्धि वाला जो पुरुष है वो भी सद्गुणवान हो जाता है। उक्तम च, इसी बात को आगे कहते हैं, हीयते ही मतिस्तात् हीने स समागमात् समेश्च समतामेति विशिष्टेश्च विशिष्टताम। हेतात, हीने स समागमात्, हीन लोगों के साथ, निम्न कोटि के पुरुषों के साथ समागम से, संपर्क से, मति हीयते,
बुद्धिहीन हो जाती है, निम्न हो जाती है। समे च समतामेति, और समान बुद्धि वालों के साथ रहने से वो समान रहती है। विशिष्टेश्च विशिष्टताम, जबकि विशिष्ट बुद्धि वाले महान लोगों के साथ बुद्धि भी महानता को प्राप्त हो जाती है। इस पद्य का भाव यह है कि नीच पुरुषों के संग से श्रेष्ठ पुरुष भी नीच हो जाता है और समान गुणी जन के संपर्क में यथास्थिति में रहता है, जबकि श्रेष्ठ पुरुष के संग रहने से नीच भी श्रेष्ठ हो जाता है। इसीलिए हमेशा महापुरुषों के संग रहना चाहिए। धन्यवाद।